आज हम कक्षा 9 संस्कृत पुस्तक सेमुसी का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो संशोधित पाठ्यक्रम रखा गया है उसमें हटाए गए पाठों में और पढ़ाने योग्य पाठों में तृतीय पाठ को रखा गया है। पाठ का नाम है गोदोहनम, गाय का दोहन। इसका आज हम प्रथमम दृश्यम पढ़ेंगे, पहला भाग। पहली पंक्ति स्टार्ट करते हैं। मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंदस्वरेण शिवस्तुतिं करोति। मल्लिका महिला का नाम है, मोदकानि लड्डुओं को, रचयन्ति बनाती हुई, मंद स्वरेण धीमी आवाज़ से, शिव स्तुतिम भगवान की प्रार्थना, करोति करती है, अर्थात भगवान का भजन करती है। मल्लिका लड्डू बनाती हुई धीमी आवाज़ से भगवान की प्रार्थना करती है। आगे समझ में? दूसरा देखो। ततः तब ही प्रविशति प्रवेश करता है, मोदक गंधकम गंधम, मोदक यानी लड्डू, गंधम यानी सुगंध, अनुभवन अनुभव करता हुआ, प्रसन्न मन्नः प्रसन्नचित मन वाला, चंदन चंदन। तब ही लड्डुओं की सुगंध का अनुभव करता हुआ प्रसन्नचित मन वाला चंदन प्रवेश करता है। आ गया समझ में? एक बार और देख लो कि तब ही लड्डुओं की सुगंध का अनुभव करता हुआ प्रसन्नचित मन वाला चंदन प्रवेश करता है। और चंदन बोलता है। क्या बोलता है? चंदनः, अर्थात ये चंदन का नाम जैसे आया तो चंदन बोलने लगता है। आहा, अरे, सुगंध तू मनोहर है। सुगंध यानी सुगंध, है ना, खुशबू। मनोहर है, मन को मोहित करने वाली है। मनमोहक, मनोहर यानी मनमोहक। ब्रैकेट में विलोक्य आ रहा है। विलोक्य का अर्थ होता है देख कर। विलोक्य यानी देख कर। इस विलोक्य शब्द में वि उपसर्ग है, लुक धातु है और लप प्रत्यय है। विलोक्य का अर्थ होता है देख कर, और लेप प्रत्यय जहां पर भी जोड़ेंगे तो लेप का अर्थ क्या होता है? करके। आ गए यहां तक समझ में? अये, अरे, मोदकानी लड्डुओं को, रच्यन्ते बनाए जा रहे हैं। अब पूरी पंक्ति का अर्थ देखिए। अह, ये सुगंध तो मन को हरने वाली है, अर्थात मनमोहक है। विलोक्य देख करके। अये मोदकानि रच्यन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। आगे देखो। प्रसन्न, प्रसन्न, भूत्वा होकर, भूधातु कत्वा प्रत्यय, भूधातु कत्वा प्रत्यय, प्रसन्न होकर के। आस्वादयामि तावत, आस्वादयामि यानी, आस्वादयामि का अर्थ क्या होता है? स्वाद लेता हूं, चखता हूं। तावत तब तो मैं चखता हूं। मोदकम लड्डू, लड्डू। गृहीतुम इच्छति, लेना चाहता है। हाथ आगे करते हैं ना उठाने के लिए, खाने के लिए, तो वो बात है। मोदकम गृहीतुम इच्छति, मोदक लेना चाहता है। गृही तुम जो है यहाँ शब्द, इसमें तुमुन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तुमुन। गृह धातु है और तुमुन प्रत्यय है। अब पूरे लाइन का अर्थ देखिए। अरे ये सुगंध तो मनमोहक है। अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं प्रसन्न होकर, तब तो मैं लड्डू चखता हूं और लड्डू को लेना चाहता है। अब आगे मल्लिका बोल रही है, सक्रोधम, क्रोधित होकर, सक्रोधम क्रोधित होकर,
विरमम विरमम माँ स्पर्श एतानी मोदकानी। विरमम रुको, विरमम रुको, माँ मत, माँ का अर्थ होता मना करना, मत। अब आगे चंदन बोल रहा है, किमर्थम क्रुध्यसी, अरे किमर्थम किस लिए, क्रुध्यसी क्रोधित हो रही हो, अरे किस लिए क्रोधित हो रही हो। तब तुम्हारे हस्त निर्मितानी, हाथ से बनाए हुए, मोदकानी लड्डुओं को दृष्टवा देखकर, अहम मैं जिव्यालोलुप्तम, जिव्यानी जीव का स्वादिष्ट, जीव का लालची, नियंत्रित करने में अक्षम असमर्थ अस्मि हूँ। अर्थात जो मेरे जीभ का जो स्वाद बढ़ रहा है आपके लाडुओं को देख करके, मैं मेरे स्वाद को रोक नहीं पा रहा हूँ। आ गया समझ में। अब देखिए इसमें एक शब्द आता है अपना दृष्टवा। इसमें दृश्य धातु है और कत्वा प्रत्यय, दृश्य धातु और कत्वा प्रत्यय हैं, ठीक है। नियंत्रितुम नियंत्रण है और तुमुन प्रत्यय, ठीक है। आगे समझ में। चलिए एक बार और अर्थ देख लेते हैं। अरे किस लिए क्रोध कर रही हो, तुम्हारे हाथ से बनाए हुए लड्डुओं को देखकर मैं अपनी जीभ का जो लालच है उसको नियंत्रित करने में असमर्थ हूँ, ठीक है। किम क्या, न नहीं, जानासी जानती हो, तुम इदम ये, क्या तुम ये सब नहीं जानती, क्या नहीं जानती कि मैं अपने स्वाद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब पूरी लाइन का अर्थ, अरे क्यों क्रोधित हो रही हो, क्या तुम ये सब नहीं जानती कि मैं तुम्हारे हाथ के बनाए हुए लड्डुओं को देखकर अपने जीभ के स्वाद को नियंत्रित नहीं कर सकता हूँ या नियंत्रित करने में असमर्थ हूँ, ठीक है। अब आगे बोल रही है मल्लिका, सम्यक, सम्यक का अर्थ होता है ठीक है, सम्यक यानी ठीक है। जानामी जानती हूँ, नाथ स्वामी, हे स्वामी मैं जानती हूँ, ठीक है स्वामी मैं जानती हूँ। जो नाथ के आगे जो चिन्ह लगा हुआ है कौन सा चिन्ह है, संबोधन चिन्ह। संबोधित का अर्थ होता है किसी को संबोधित करना, पुकारना, अरे ओ, ये शब्द है, कभी भी देख लेना इन शब्दों के आगे ये चिन्ह दिखाई देगा, तो ये संबोधित चिन्ह है। हाँ अरे स्वामी मैं अच्छी तरह जानती हूँ, परंतु एतानी ये मोदकानी सभी लड्डू, ये सभी लड्डू पूजा निमित्तानी, पूजा निमित्तानी करने के लिए, कारण के लिए संति हैं, परंतु ये सब लड्डू पूजा के लिए हैं। आ गया समझ में। अरे स्वामी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ परंतु ये सब लड्डू पूजा के लिए हैं। आगे देखो, आगे बोलता है चंदन, चंदन तरही तो शीघ्रमेव, शीघ्र ही, पूजनम पूजा, संपाद्य करके, संपाद्य करके, सम उपसर्ग है, आप धातु है और लेप प्रत्यय, सम उपसर्ग आप धातु और लेप प्रत्यय हैं। चंदन तरही तो शीघ्रमेव, शीघ्र ही, जल्दी, पूजनम पूजा, संपाद्य संपूर्ण करके, अर्थात
तो जल्दी ही पूजा करके, समाप्त करके। प्रसादम, प्रसाद जानते हो भगवान का प्रसाद। च और देही, दो, और प्रसाद दो। चंदन कह रहा है तो जल्दी ही पूजा करके प्रसाद दो। ठीक है, आगे देखो। मल्लिका, भो, अरे, भो, अरे। भो के साथ में यहाँ पे संबोधन चिन्ह आ रहा है। तो अरे, अत्र, यहाँ। पूजनम, पूजा, न, नहीं, भविष्यति, होगी। अरे, यहाँ पूजा नहीं होगी, भविष्य काल। कौन सा काल आ रहा है? लिट लकार का प्रयोग हुआ ना यहाँ पे, पटिष्यति वाला है ना, इसलिए भविष्य काल में इसका अर्थ निकालेंगे। अरे यहाँ पूजा नहीं होगी। अहम, में, अहम का अर्थ में। स्व, अपनी, स्व यानी अपनी। सखी भी, सहेलियों के, सखी भी सहेलियों के। सह, साथ, ये सह एक नियम है कारक का। सह क्या है? नियम है, और ये सह नियम तृतीया विभक्ति में काम आता है। कौन सी विभक्ति में काम आता है? तृतीया विभक्ति में काम आता है। सह, साथ। स्व, आने वाला कल, स्व यानी आने वाला कल। प्रातः, सुबह, प्रातः यानी सुबह। काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ मंदिर। प्रति, और, की ओर। प्रति एक नियम है, उपसर्ग भी है ये और एक नियम भी है। प्रति शब्द अगर किसी वाक्य में आता है तो वहाँ द्वितीया विभक्ति होती है। अब काशी विश्वनाथ मंदिरम, बालकम, रामम, आया समझ में? द्वितीय विभक्ति हो गई। यहाँ पे प्रति नियम आ गया। प्रति का अर्थ होता है की ओर। गमिष्यामि, जाऊंगी, भविष्य काल आ रहा है, जाऊंगी। तत्र, तत्र, वहाँ। गंगा स्नानम, गंगा स्नान। धर्म यात्रांच, और धर्म यात्रा। च यानी और, यहाँ पे व्यंजन संधि होती है बेटा। कौन सी संधि होती है? इसमें मैं का क्या बन गया? अया, अण होता ना वो वाला, तो यहाँ पे व्यंजन संधि होती है। धर्म यात्रा, धर्म यात्रा। च और, वयम, हम सब, सखी जो सखियां हैं हमारी, हम सब। करिष्याम, करेंगे, करिष्याम, करेंगे। अरे यहाँ पूजा नहीं होगी, मैं अपनी सहेलियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर को जाएंगे और वहाँ गंगा स्नान और धर्म यात्रा हम सब करेंगे। वहाँ गंगा स्नान और हम सब धर्म यात्रा करेंगे। आ गया समझ में? चलो। चंदन है, चंदन। सखी बीस है। एक आश्चर्यचकित तो होता है ना, नाटकों में देखते हो ना, कोई कोई बात होती है और उसको अचंभा होकर के कहता है कोई व्यक्ति, वही बात है। सखी बीस है, अरे सहेलियों के साथ, ऐसी होता ना, कभी देखा होगा आपने, तो ये चीज है। सखी बीस है, अरे सहेलियों के साथ न, नहीं, मयास है, मेरे साथ। विषादम नाटयति। सखी भी सहेलियों के, सह साथ, न नहीं, मया मेरे, सह साथ, विषादम विषाद, नाटयति चंदन सहेलियों के साथ और मेरे साथ नहीं, और नाटक दुखी रूप में हो जाता है। आगे मल्लिका, मल्लिका बोलती है आम, हाँ। चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिलाद्या,
कपिला आदि, आद्य यानी आदि, यहाँ पे संधि हुई है, कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि, कपिला प्लस आदि, आ और आ मिलकर के आ, कपिलाद्या। हाँ, आम यानी हाँ, हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि, सर्वा सभी, गच्छन्ति जा रही है, अतः इसलिए, अतः यानी इसलिए, मया मेरे, सह साथ, तौ आगमनस्य औचित्यम नास्ति, तौ यानी तुम्हारे, आगमन से आने का, औचित्यम मतलब है ना कारण, नास्ति नहीं है। नास्ति में कौन सी संधि हुई? न प्लस अस्ति, कौन सी संधि हुई? दीर्घ, न में ए और अस्ति का ए और ए मिलकर के आ, नास्ति। हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सभी जा रही है, अतः मेरे साथ तुम्हारे चलने का कोई औचित्य नहीं है, मतलब नहीं है। वयम हम सब सप्ताह अंते, सप्ताह के अंत में, दीर्घ संधि, सप्ताह प्लस अंते, ए और ए आ, सप्ताह अंते, सप्ताह के अंत में, प्रत्यागमिष्याम, प्रत्य यानी लौट करके, आगमिष्याम आएंगे, हैं? सप्ताह के अंत में लौट करके आएंगे, हम सब सप्ताह के अंत में लौट करके आएंगे। तावत तब तक, गृह व्यवस्थाम, घर की व्यवस्था को, व्यवस्थाम व्यवस्था को, द्वितीय विभक्ति, कौन सी विभक्ति? द्वितीय, राम रामो रामः रामम, व्यवस्थाम, आगे समझ में? धेनो गाय का, दुग्ध दोहन व्यवस्थांच, दूध निकालने की व्यवस्था, च और परिपालये, पालन करना होगा, अर्थात गाय का दूध निकालने की व्यवस्था भी आपको ही निभानी पड़ेगी या आपको ही करनी पड़ेगी। जब कोई व्यक्ति, या एक बार और देख लो, मल्लिका, हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सभी जा रही है, इसलिए मेरे साथ तुम्हारे चलने का कोई मतलब नहीं है, हम सब सप्ताह के अंत में लौट करके आएंगे, तब तक घर की व्यवस्था और गाय के दूध दोने की व्यवस्था का पालन भी आपको ही करना पड़ेगा। इसी के साथ ये पाठ यहीं पर, पाठ का जो प्रथम दृश्य है वो यहीं पे समाप्त होता है। अगला परिदृश्य कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।